बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करते हैं प्यारी सी सुबह का आगाज़। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सैड न्यूज़ सवात वालों की सुनी तो मैं बहुत ही डिसहार्ट हो गई और बहुत ज़्यादा दिल बुझ गया कि कैसे एक इंसान ज़िंदगी इंजॉय कर रहा होता है और लम्हे में ही उसको पता भी नहीं चलता और कैसे वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके उसका इधर से पर्दा जो है गिर जाता है और आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इट्स क्वाइट अ सेकंड मोमेंट कि कैसे वो लोग इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद वो लोग फ़ोटो सेशन के लिए गए हैं, बट अल्लाह ताला ने उनकी तकदीर ऐसे लिखी थी तो बस उनकी मौत वहीं पे लिखी थी, जिस वजह से उन्हें वहाँ जाना पड़ा और उनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। आप यकीन करें 2 रातों से मैं सोई हूँ तो मेरे माइंड में जब भी मैं आंख बंद करती हूँ तो वही सारा जो सीन है वो आंखों में आ जाता है। और मैं रात को भी सोते सोते अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि उन लोगों को जब डूब रहे थे तो उनके माइंड में ये बात क्यों नहीं आई, क्योंकि उनकी मौत आई हुई थी। अगर उन्होंने बचना होता तो उनके माइंड में 100 तरकीबें आ जाती हैं। जो ख़वातीन थी उनके जो दुपट्टे गले में थे वो दुपट्टे एक दूसरे के साथ बांध सकते थे। जो मर्द हजरात थे वो अपनी कमीज़ें उतार के उनको दुपट्टों के साथ टाई करके एक लंबी रस्सी बना के, और वो सारे जो लोग थे, जो 10-15 लोग थे, वो अपने बच्चों को अपने शोल्डर्स पे बिठाते और वो रस्से को पकड़ कर एक ही लाइन में वो आ सकते थे, कोशिश कर सकते थे। कोई एक आधा तो बच ही जाता ना उनमें से। मगर वो कहते हैं ना कि जब आपकी मौत आपके सर पे सवार होती है उस वक्त आपकी जो दिमाग है ना वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो बस ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ था, तो उनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। एनीवेज़, इट वाज़ वेरी पेनफुल न्यूज़ फॉर मी एज़ वेल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। कि बहुत ही तकलीफ़ दे ये ख़बर है और बहुत ही अज़ियतनाक ये सोच है कि कैसे आप अपने सामने अपनी मौत को देख रहे हैं, अपनी मौत को तो देख रहे हैं, साथ साथ अपने बच्चों को भी जाता देख रहे हैं। इट्स वेरी पेनफुल एक्चुअली। जो बाकी विज़िटर्स हैं जो बाकी सैर के लिए जाना चाहते हैं, प्लीज़ अपने लिए अपना जो है पूरा इंतज़ाम करके जाया करें और पूरा आप ब्रॉडकास्ट पहले सुना करें, वेदर की अपडेट लिया करें और उसके बाद आप लोग रवाना हुआ करें। हर साल कोई ना कोई जो है इस तरह का वाक़या हो जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा दिल जो है ना वो अंदर से दुखता है। इट्स वेरी पेनफुल एक्चुअली फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो कि कैसे आप लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं वहाँ पे लाइफ चेंज करने और कैसे 1 मिनट नहीं लगता और आप बस दुनिया इधर की उधर हो जाती है। एनीवेज़, अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए सबको। फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में भी बात किया है या नहीं किया है। यहाँ पे देखें आप, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये सब होता है कि ये सहन है हमारा। और यहाँ पे देखिए रात में बच्चे चारपाइयाँ बिछा के सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग जो है मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो चारपाइयाँ हमारी खड़ी करके हमारे रूम के सामने खड़ा कर देती हैं, ताकि अब उन्हें जो है ना हम में से किसी को भी परमिशन नहीं है सहन में बैठने की, बस शी इज़ अलाउड इन द सहन। तो यहाँ पे जनाब देखें कि ये सब जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और यहाँ पे प्लस पॉइंट मुझे तो आज तक नहीं नज़र आया कोई भी, सिवाय इसके कि हर वक्त लड़ाई फसाद झगड़ा चिक चिक। और यहाँ पे देखें जनाब, मैं अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। इट्स 7:30 AM और यहाँ पे जो है मुर्गे पाले हुए हैं इन्होंने, और यकीन करें मुर्गों का दड़बा कभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उसकी बना के, वहाँ पे सांस नहीं लिया जाता। इनफैक्ट यहाँ पे सहन में नहीं बैठा जाता, इतनी गंदी बदबू आती है। कभी साफ़ नहीं किया और उसको कभी धूप नहीं लगी, क्योंकि उसका धूप का रुख ही दूसरी साइड पे है और पता नहीं ये जानदार उसमें कैसे सांस लेते हैं। आई डोंट नो, बहुत ही पेनफुल है ये इन बेचारों के लिए भी, और मैं इसके मामले में कुछ कर भी नहीं पाती बिकॉज शी इज़ टू मच डोमिनेटिंग लेडी। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने इतनी बार समझाया अपनी मॉम को कि आप बस कर दें एनिमल को रखना यहाँ पे, क्योंकि अब बस हो गई है, आप इतना मेहनत कर नहीं सकती हैं। और बहुत ही गंदगी और बहुत ही जो है जरासीम, हालांकि हमारे जो है घर में इतना शदीद किस्म का वायरस आया था कि आई कैंट एक्सप्रेस। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी भी हैं, हॉस्पिटल में हमारे कितने चक्कर लगे हैं, एक एक बंदे को ड्रिप्स लगी हैं और कितने सेवियर किस्म के हम लोग बीमार हुए हैं। डॉक्टर्स ने यही कहा है कि आपको गंदगी से महफूज रहें आप लोग, और उसकी वजह से आप लोगों के साथ ये सब मामला हो रहे हैं। बट इट्स इम्पॉसिबल कि हम घर में कुछ भी चेंज कर पाएँ या कोई भी सफाई का इंतज़ाम कर सकें। एनीवेज़, ये मेरी नाश्ते की रूटीन है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स मिल्क बॉयलिंग। जैसे कि आपने देखा है मेरा बेटा अभी दूध लेके आया है, 1 किलो दूध मैं लेती हूँ डेली का।
और इतने एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं घर के आई कैंट एक्सप्रेस। ये तो हर पाकिस्तानी खातून का ही रोना है। इनफैक्ट कोई एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है या कोई मीडियोकर है या फिर कोई लोअर मिडिल क्लास से है। यहाँ पे देखें जनाब 1 किलो को 1.5 किलो कैसे बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा दूध है हमें जो मिलता है, तो हाफ़ KG उसमें जो है मैं कोशिश करती हूँ कि 1 गिलास या आधा गिलास, डिपेंड करता है दूध की कंसिस्टेंसी पे कि या दूध किस क्वालिटी का। जिस दिन अच्छी क्वालिटी का उस दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देती हूँ। 200 रुपये किलो हमें दूध मिलता है और बहुत ही यानी कि कॉस्टली है। और पाकिस्तान में महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। जो 20 रुपये की टूथपेस्ट आती थी वो अब 60 रुपये की हो गई है, सॉरी 45 रुपीज़ की। और उसके साथ प्लस कितना 7 रुपये का या 6 रुपये का या 8 रुपये का शायद इतना ही तकरीबन टैक्स लगता है। तो कुल मिला के आई थिंक 50 रुपया बन जाता है कोलगेट मिसवाक अगर हम ले तो। आई एम सॉरी फॉर ऑल देम जो लोग अवॉइड कर रहे हैं। मेरे असल में ना टीथ का इशू है थोड़ा सा, तो कोई और जो कंपनी है वो सूट नहीं करती मेरे दांतों को, जिस वजह से मुझे ये ख़रीदना पड़ती है। आई नो कि हम सबका बाइकआउट है इन चीज़ों से, बट कैंट हेल्प इट कि हमारी जो है पाकिस्तानी ब्रांड्स कोई अच्छी सी टूथपेस्ट लॉन्च करें जो इसके मुकाबले में आए और हम लोग इसराइल को कम्प्लीटली बाइकआउट कर सकें। इसलिए तो इसराइल फैला पड़ा है पूरी दुनिया में, बिकॉज दे डू अ जेन्युइन प्रोडक्शन। और हमारे यहाँ ये सारा कुछ अवेलेबल नहीं होता है जेन्युइन। यहाँ पे देखें जनाब मेरे नाश्ते की रूटीन, मैंने सबसे पहले मिल्क बॉयल किया है, उसके बाद मैंने आटा गूंद लिया है और फिर सारा मेस जो है फैला हुआ वो सारा मैं समेट करूँगी महंगाई। और उसके बाद जनाब हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। हम ही परेशान नहीं हैं, जो हमारी TV एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम अरेंज किए हैं। समा चैनल पे प्रोग्राम अरेंज हुआ है, निदा यासिर के शो पे प्रोग्राम अरेंज हुआ है। मैं आपको उसके क्लिप्स थोड़े थोड़े जो है पिक्चर्स उसकी दिखा देती हूँ कि कैसे वो लोग बता रही थी बैठ के कि उन्होंने अपने जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल किया है या फिर उन्होंने मिनिमाइज़ किया है अपने बजट को, यानी कि अपने राशन को मिनिमाइज़ किया है और कॉस्ट जो है वही पड़ रही है या फिर डबल पड़ रही है। तो ये हमारे ओवरऑल पाकिस्तान का अलमिया है। आई होप कि फ्यूचर में हमारे जो हालात है कुछ बेटर हो जाएं। यहाँ पे मैं अफसोस करना चाहूँगी, हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा फौत हुई हैं, लेजेंड हमारी, तो उनके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो अकेली थी और उनकी डेथ को 7 डेज़ हो गए थे और किसी अड़ोस पड़ोस वाले को भी नहीं खबर हुई। अंदर की क्या बात है अब ये तो हमें नहीं मालूम। मैंने पहले कई बार सोचा कि मैं इस बारे में बात करूं, बट आई एम फेल्ड, क्योंकि हमें असल बात का तो पता नहीं है। तो हम कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उनकी औलाद पे या फिर किसी पे भी। अब हमें नहीं पता उनका क्या बिहेवियर था उनके इर्द गिर्द के लोगों के साथ, या इर्द गिर्द के लोगों का उनके साथ कैसा माहौल था। हम नहीं इस बात को जानते, तो हम क्यों बैठ के ऐसे ही अपने से अज्यूम करके बातें फैलाएं बैठ के। और इट्स मीडिया, मीडिया में कुछ भी किसी के भी मुंह में जो भी आता है वो बोल देता है। तो बाकी